हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम देखते हैं इंग्लिश स्पेशल मॉडल पेपर। आज का मॉडल पेपर नंबर होगा हमारा मॉडल पेपर नंबर 21। इस मॉडल पेपर का टारगेट है हमारी एग्ज़ाम में जो 15 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 आउट ऑफ 15 हम क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रॉपर सही तरीके से करके आएँ। तो उसके लिए हम अपना मॉडल पेपर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है विच टेंस फिट्स बेस्ट, कि यहाँ लिखा है आई ब्लैंक फॉर 2 आवर्स व्हेन शी कोल्ड। यहाँ इस ब्लैंक में कौन सा टेंस है वो फिट बैठता है, सही आएगा। तो इसका क्वेश्चन है आई ब्लैंक फॉर 2 आवर्स व्हेन शी कोल्ड। देखो, जब भी दो सेंटेंस को वैन से जोड़ा जाए तो वैन के बाद वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और इससे पहले वॉज वर या फिर हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन वो भी हम यूज कर सकते हैं। अब देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, फॉर 2 आवर्स, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है, और अगला पार्ट पास्ट टेंस में है, तो पहला पार्ट भी किस में रहेगा, पास्ट टेंस के अंदर रहेगा। तो ऑप्शन ए लिखा है एम वेटिंग, प्रेजेंट टेंस हो गया। वॉज वेटिंग, हैव वेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब बचा वॉज वेटिंग और हैड बीन वेटिंग। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे हैड बीन वेटिंग का। तो हैड बीन वेटिंग का कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ है। अगर ये नहीं होता तब हम किसका यूज करते, वॉज वेटिंग का। इस सिंस फॉर ऑल की वजह से हम जाएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन वेटिंग व्हेन शी कॉल्ड। सेकंड क्वेश्चन है स्पॉट द इनकरेक्ट टेंस। इनकरेक्ट टेंस को हमें स्पॉट करना है, पता करना है। देखा दे विल हैव बीन लिविंग हियर सिंस 10 ईयर्स। क्वेश्चन है दे विल हैव बीन लिविंग हियर सिंस 10 ईयर्स। ऑप्शन है विल हैव बीन में मिस्टेक है, या फिर लिविंग में, या सिंस में, या फिर 10 ईयर्स में। तो यहाँ पर गलत कौन सा पार्ट है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ 10 ईयर्स। ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय अवधि दी हुई है, और अनिश्चित समय अवधि के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, फॉर का। और यहाँ पे क्या दिया है, सिंस। इसका मतलब हमारा पार्ट सी है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन का हमें चूज करना है। लिखा है द मैनेजर विल रिव्यू द रिपोर्ट। मतलब ये एक्टिव से पैसिव के अंदर हमें इसको चेंज करना है। वर्ब है हमारी रिव्यू। रिव्यू किसने किया, किसको किया गया, द रिपोर्ट। और रिव्यू करने वाला कौन है, द मैनेजर। मतलब एक्टिव वॉइस हमें दिया गया है, किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि देखो, जब भी विल सेल दिया हुआ आ जाए तो विल सेल के आगे क्या लग जाता है, बी लग जाता है। तो एक बार ऑप्शन देखेंगे, द रिपोर्ट विल बी, द रिपोर्ट इज नहीं आएगा, द रिपोर्ट वॉज, और द रिपोर्ट हैज बीन। तो 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गए। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द रिपोर्ट विल बी रिव्यूड बाय द मैनेजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है स्पॉट द इनकरेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म गलत कौन सी है वो हमें पता करनी है। ही हैज़ कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, ही हैज़ कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट। क्या आया हमारे पास में, हैज हैव आ गया। और जब भी हैज हैव को पैसिव में चेंज करते हैं तब क्या ऐड कर देते हैं आगे, हैज़ बीन, हैव बीन। तो देखो एक बार ऑप्शन देखेंगे। लिखा है द प्रोजेक्ट हैज़ बीन, द प्रोजेक्ट इज नहीं आएगा, द प्रोजेक्ट वॉज ये भी नहीं आएगा, द प्रोजेक्ट इज बीइंग ये भी नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई हिम, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई हिम। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें दिया गया है, इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो ये हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड। सेड का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड। कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे। इज नहीं होगा, इसमें भी इज दिया गया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, और आगे इट वॉज दिया गया। मतलब ये फॉर्म एक्सक्लेमेटरी फॉर्म है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया स्पॉट द इनकरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। आई सेड
आई कैन स्विम, तो आई सेड का सेड रह जाएगा, कनेक्टिव आ जाएगा दैट। आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ही। कैन किस में चेंज होगा, कुड के अंदर, और आगे स्विम, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही कुड स्विम, ही सेड दैट ही कुड स्विम। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है चेंज टू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंदर हमें चेंज करना है शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। इंट्रोगेटिव में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट इसके बाद में चला जाएगा, ये बन जाएगा हैज़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क। हैज़ शी फिनिश्ड हर होमवर्क, डज नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म। द मूवी वॉज थ्रिलिंग, वॉट ए थ्रिलिंग मूवी इट वॉज, एक्सक्लेमेटरी साइन भी दिया, हाउ थ्रिलिंग मूवी इट वॉज, और ये हो जाएगा वॉट थ्रिलिंग मूवी इट वॉज, हाउ ए थ्रिलिंग मूवी इट वॉज, तो ये कैंसिल हो जाएगा। वॉट थ्रिलिंग मूवी इट वॉज, आर्टिकल का यूज नहीं कर रखा है इसमें, हाउ थ्रिलिंग मूवी इट वॉज और व्हाट ए थ्रिलिंग मूवी इट वॉज, तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट। करेक्ट पार्ट को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आई हैव सॉ ए मूवी लास्ट नाइट, आई हैव सॉ ए मूवी लास्ट नाइट। देखो आई हैव दिया हुआ है और हैव के बाद में यहाँ लिखा है सॉ। आई हैज हैव के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और सी की सेकंड फॉर्म होती है सा और थर्ड फॉर्म होती है सीन, तो हमें क्या चाहिए, सीन। ऑप्शन पार्ट बी है इसके अंदर, यह है इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट। लिखा है सी बॉट एन यूनिक गिफ्ट यस्टरडे, सी बॉट एन यूनिक, यूनिक देखो किसका साउंड आ रहा है, यू, ये का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले कौन से आर्टिकल का यूज होता है, ए का। व्यंजन साउंड से पहले आर्टिकल ए का यूज होता है, और यहाँ पे मैं क्या दिया है एन, इसका मतलब पार्ट बी है इसके अंदर क्या है, ये जो पार्ट बी है वो इनकरेक्ट पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है चूज द करेक्ट आर्टिकल। चूज द करेक्ट आर्टिकल, करेक्ट आर्टिकल का हमें यूज करना है। ही इज़ ब्लैंक यूरोपियन सिटीजन, यूरोपियन, फिर से ये का साउंड आ रहा है और ये का साउंड आएगा आर्टिकल ए, यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल ए, ही इज़ ए यूरोपियन सिटीजन। नेक्स्ट है विच सेंटेंस हैज़ प्रॉपर यूज ऑफ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन कौन सा होता है, फुल स्टॉप और कोमा, इसको क्या कहा जाता है, सेमी कॉलन कहा जाता है। इसका सही यूज ये आता है दो सेंटेंस के बीच में एक थोड़े से कम समय के लिए थोड़ा ठहराव देने के लिए, जैसे आप बोल सकते हैं स्पीड ब्रेकर होता है, स्पीड ब्रेकर टाइप में, कोमा तो होता है स्पीड ब्रेकर के जैसे, लेकिन कोमा से भी थोड़ा कम समय, अगर न के बराबर समय लगे सेंटेंस के बीच में, तब हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। आई लव टी कॉफ़ी इज़ नॉट माई प्रेफरेंस, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस आ गया, किसका यूज कर दिया गया, सेमी कॉलन का। यहाँ पे लिखा आई लव टी एंड, अब सेमी कॉलन आ गया तो एंड का यूज नहीं होगा। आई लव टी कोमा और सेमी कॉलन दोनों साथ में दे दिए गए। आई लव और टी यहाँ पर एक सेंटेंस के बीच में नहीं आता, दो पार्ट को अलग करने के लिए सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द बुक इज़ द टेबल, बुक है वो कहाँ है, टेबल के ऊपर, इनका मतलब अंदर, टेबल के अंदर नहीं होती। एट ये स्थान, समय आदि के लिए यूज किया जाता है। ऑन का मतलब ऊपर और विद का मतलब साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बुक इज़ ऑन द टेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम खेलते हैं, हम हो जाएगा वी, ता है तिये प्रेजेंट सिंपल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, वी प्ले, क्या हो जाएगा, वी प्ले। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट इंग्लिश टर्म ऑफ निविदा। निविदा का सही इंग्लिश टर्म क्या है, प्रपोजल, इनवॉइस, टेंडर और एस्टिमेट। निविदा को क्या कहा जाता है, टेंडर। तो ये था आज का हमारा पेपर नंबर 21। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए पेपर के साथ में।